हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल इंग्लिश फॉर किड्स। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ। जैसा कि हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्टोरीज कर रहे हैं, तो आज आपको ये कहानी सुनने में बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को रीड करना। तो पहले आप पिक्चर देख लेते हैं हम लोग। देखिए, कहानी का नाम क्या था? द फार्मर एंड हिज सन्स। तो ये फार्मर है और ये उसके बेटे हैं, सन्स। ओके बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं कहानी। मैं पॉइंटर ले लेती हूँ। अ फार्मर हैड 5 सन्स। एक किसान था जिसके कि 5 बेटे थे। दे वर स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड वर्किंग। वो कैसे थे? वो ताकतवर थे। स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड वर्किंग मतलब कि वो हार्ड वर्क का काम करते थे। हार्ड मतलब अपनी कड़ी मेहनत से काम करना, उसको बोलते हैं हार्ड वर्किंग। बट दे ऑलवेज क्वेरल विद वन अनदर। पर लेकिन वो क्या करते थे बच्चों? बट दे ऑलवेज, लेकिन वे हमेशा झगड़ते थे। विद वन अनदर, आपस में वो भाई जो थे वो झगड़ते थे। समटाइम्स दे इवन फॉट। वो कभी कभी ऐसे झगड़ा करते थे। द फार्मर wanted his son to stop quarreling and fighting। कभी मतलब वो झगड़ते तो थे, कभी कभी लड़ाई के फॉर्म भी बदल जाता था। मतलब उनका जो झगड़ा है वो एक दूसरे को मारने लगते थे, ऐसे भी बदल जाता था। द फार्मर वांटेड हिज सन टू स्टॉप क्वेरलिंग एंड फाइटिंग। अब किसान क्या चाहता था? किसान चाहता था कि उसके बेटे ना लड़ें। कोई भी नहीं चाहता है कि उनके बच्चे आपस में लड़ें, है ना, फाइटिंग करें। ही wanted them to live in peace। वो चाहते थे कि हम उनके जो बेटे हैं वो शांति से रहें। पीस यानी PEACE, पीस यानी शांति। प्लेन वर्ड्स ऑफ एडवाइस और स्कॉल्डिंग डिड नॉट हैव मच इफेक्ट ऑन दीज यंग पीपल। मतलब कि वो जब बोलते थे ना, फार्मर उनको बोलता था कि ऐसा ना करो, तो इस इन सब बातों से सलाह उनको देता था, डांटता था, तो उनको फर्क नहीं पड़ता था। इनसे इस बात से वो मानते नहीं थे। प्लेन वर्ड्स ऑफ एडवाइस और स्कॉल्डिंग डिड नॉट हैव मच इफेक्ट ऑन दीज यंग पीपल। उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था उसके समझाने से। द फार्मर ऑलवेज थॉट। फार्मर जो किसान था वो हमेशा ऐसा सोचता था, वॉट टू डू टू कीप हिज सन यूनाइटेड। क्या मैं ऐसा करूं कि जो मेरे बेटे हैं वो यूनाइट रहें। यूनाइट मतलब एक साथ रहें, हमेशा साथ साथ रहें। वन डे, एक दिन क्या हुआ अब देखो। वन डे ही फाउंड एन आंसर टू द प्रॉब्लम। एक दिन उसको अपनी इस समस्या का इस जो उसकी प्रॉब्लम थी उसका उसको समाधान मिल गया। देखते हैं क्या मिला। So he called all his son together। उसने अब अपने सारे बेटों को एक साथ बुलाया। टुगेदर मतलब साथ साथ होता है बच्चों। He showed them, उसने दिखाया। He showed them a bundle of stick and said, उनको एक स्टिक लकड़ियों का बंडल दिखाया और कहा, I want any of you, wait a minute बच्चों, I want any of you to break these stick without separating them from the bundle। मैं चाहता हूँ कि तुम में से कोई भी एक इसको, इन बंडल को अलग किए बिना बिना अलग करे इसको तोड़ के बताए, ब्रेक करके बताए। तो ईच ऑफ द 5 सन ट्राइड वन बाय वन। अब उसके 5 बेटे थे तो पांचों ने एक एक करके कोशिश करी उस पूरे लकड़ी के बंडल को तोड़ने की। दे यूज देयर फुल स्ट्रेंथ एंड स्किल। उन्होंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ मतलब ताकत, स्किल मतलब जो भी उनकी समझदारी थी, स्किल हुनर था उनके पास, वो पूरा उन्होंने ट्राई किया कि कैसे भी वो ये बंडल ऑफ स्टिक को तोड़ ले। बट नन ऑफ देम कुड ब्रेक। लेकिन कोई भी कर नहीं पाया ऐसा। कुड ब्रेक द स्टिक बट नन ऑफ देम कुड ब्रेक द स्टिक्स। कोई भी तोड़ नहीं पाया। देन द ओल्ड मैन सेपरेटेड द स्टिक। अब उस बूढ़े
फार्मर ने क्या किया, देन द ओल्ड मैन सेपरेटेड द स्टिक, सेपरेट मतलब अलग अलग कर दिया। अब उसने लकड़ियों का जो बंडल था ना उसको उसने अलग अलग कर दिया। अब देखते हैं क्या हुआ। separate the stick and gave each of them just a single stick to break, और सबको एक एक, पांचों को एक एक स्टिक दी तोड़ने के लिए। they broke the stick easily, उन्होंने जो स्टिक थी वो फटाफट तोड़ दी, इजीली आसानी से तोड़ दी। The farmer said, a single stick by itself is a be weak. तो फार्मर ने उस लोग को समझाया कि द फार्मर सेड अ सिंगल स्टिक बाय इटसेल्फ इज वीक, अगर वो स्टिक जो है वो एक सिंगल अकेली स्टिक है तो वो कमजोर है। इट इज स्ट्रॉन्ग एज लॉन्ग एज इट इज टाइड अप इन अ बंडल। अब अगर वो स्टिक को हम बंडल में रख देते हैं, कई सारी स्टिक को एक साथ मिला देते हैं, तो वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, मजबूत हो जाती है। लाइकवाइज वैसे ही यू विल बी स्ट्रांग, वैसे ही तुम भी बच्चों, वैसे ही तुम भी विल बी स्ट्रांग इफ़ यू आर यूनाइटेड, अगर तुम मिल के रहते हो अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ या सिबलिंग्स के साथ, तो तुम स्ट्रांग होते हो। यू विल बी वीक इफ़ यू आर डिवाइडेड, अगर तुम बट जाओगे, अलग अलग रहोगे, तो तुम वीक हो जाओगे। चलो मैं फिर से बताती हूँ। लाइक वाइज वैसे ही यू विल बी स्ट्रांग इफ यू आर यूनाइटेड, अगर तुम मिल के रहोगे, एक रहोगे, तो तुम स्ट्रांग होगे। यू विल बी वीक इफ यू आर डिवाइडेड, अगर तुम डिवाइड हो जाते हो तो तुम वीक हो जाओगे। देखा ना बच्चों, तो मॉरल क्या था इस स्टोरी का, यूनाइटेड विल स्टैंड, अगर एकता के साथ मिलके रहोगे सबके साथ तो स्टैंड करोगे, डिवाइडेड रहोगे तो वी फॉल, अगर डिवाइड रहोगे तो तुम गिर जाओगे, ज़्यादा देर तक नहीं कर पाओगे। तो बच्चों आज की स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा, और आपने क्या मॉरल इसका समझा, क्या आपको इस स्टोरी से इसका मॉरल समझ में आया, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओगे। ठीक है ना बच्चों, तो आपको ये स्टोरियाँ कैसी लग रही हैं ये भी मुझे बताइए बच्चों। तो आप और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ देखना चाहते हैं तो मैं आपके लिए और लाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल सो दैट हर कोई इसका फ़ायदा इन कहानियों को सुन सके। बाय।